नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, ऐसे पैटर्न्स जो सिर्फ एक ही कैंडल से मार्केट की दिशा और सेंटिमेंट बता देते हैं। इन पैटर्न्स को समझकर आप ट्रेंड रिवर्सल, मार्केट स्ट्रेंथ और एंट्री एग्जिट के बेहतर फैसले ले सकते हैं। तो चलिए सरल भाषा में समझते हैं कि कौन सा पैटर्न हमें क्या संकेत देता है। आज हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडल साइकोलॉजी और ट्रेडिंग प्लान के बारे में जानेंगे। इस इमेज में कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाए गए हैं जिसमें बुलिश और बेयरिश कैंडल्स की संरचना बताई गई है। बुलिश कैंडल में ओपन नीचे और क्लोज ऊपर होता है, जिससे कीमत बढ़ने का संकेत मिलता है। बेयरिश कैंडल में ओपन ऊपर और क्लोज नीचे होता है, जो कीमत गिरने का संकेत देता है। कैंडल के ऊपर वाला हिस्सा अपर शैडो और नीचे वाला हिस्सा लोअर शैडो कहलाता है। कैंडल का रंग भरा हुआ हिस्सा रियल बॉडी कहलाता है, जो ओपन और क्लोज प्राइस का अंतर दिखाता है। सबसे पहले हम सिंगल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करते हैं। हैमर पैटर्न। बुलिश हैमर एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और खरीदारों की वापसी दिखाता है। इसमें लंबी लोअर विक और छोटी बॉडी होती है, जो सेलर्स के दबाव को रिजेक्ट करती है। यह पैटर्न संकेत देता है कि मार्केट में रिवर्सल होकर अपसाइड मूव आ सकता है। आप दिए गए चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं कि हैमर कैंडल बनने के बाद ही चार्ट ने अपर ट्रेंड में मूव किया। बुलिश इन्वर्टेड हैमर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। इसकी लंबी अपर विक दिखाती है कि बायर्स ने जोर लगाया और सेलर्स कमजोर पड़े। यह संकेत देता है कि बाजार नीचे से पलटकर ऊपर की ओर जा सकता है। आप दिए गए चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद ही चार्ट ने अपर ट्रेंड में तेजी से मूव किया। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक रिवर्सल कैंडल है जो नीचे से ऊपर की ओर प्राइस रिवर्सल दिखाता है। इसमें लंबी लोअर विक और लगभग बिना बॉडी होती है, जो खरीदारों की मजबूती बताती है। यह संकेत देता है कि मार्केट नीचे से पलटकर ऊपर की ओर मूव कर सकता है। आप दिए गए चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं कि ड्रैगन फ्लाई बनने के बाद ही चार्ट ने अपर ट्रेंड में तेजी से मूव किया। बुलिश मरुबोजू एक मजबूत बुलिश कैंडलस्टिक होती है जिसमें कोई विक या बहुत कम विक्स होती हैं। यह दिखाता है कि पूरे सेशन में बायर्स का पूरा कंट्रोल रहा। यह आमतौर पर अपट्रेंड की शुरुआत या उसके जारी रहने का संकेत देता है। आप दिए गए चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं कि मरुबोजू कैंडल बनने के बाद ही चार्ट ने अपर ट्रेंड में तेजी से मूव किया। बुलिश स्पिनिंग टॉप। बुलिश स्पिनिंग कैंडल में छोटी बॉडी और दोनों तरफ छोटी विक्स होती हैं, जो बाजार की अनिश्चितता दिखाती हैं। लेकिन क्लोज प्राइस ओपन से ऊपर होने के कारण हल्की बुलिश ताकत दिखाई देती है। यह संकेत देता है कि बायर्स धीरे धीरे नियंत्रण लेने की कोशिश कर रहे हैं और रिवर्सल की संभावना बन सकती है। आप दिए गए चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं कि बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने के बाद ही चार्ट ने अपर ट्रेंड में तेजी से मूव किया। बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। शूटिंग स्टार एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है जो अपट्रेंड के बाद बनती है। इसकी लंबी अपर विक दिखाती है कि बायर्स ऊपर ले गए लेकिन सेलर्स ने कीमत नीचे धकेल दी। यह संकेत देता है कि बाजार में ऊपर की तरफ की ताकत कमजोर हो रही है और गिरावट शुरू हो सकती है। आप दिए गए चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद ही चार्ट डाउन ट्रेंड में मूव करता हुआ दिखाई देता है। हैंगिंग मैन एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जो अपट्रेंड के बाद बनता है। इसकी लंबी लोअर विक दिखाती है कि सेशन में भारी सेलिंग दबाव आया था। यह संकेत देता है कि बायर्स कमजोर पड़ रहे हैं और बाजार नीचे की ओर मुड़ सकता है। आप दिए गए चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं कि हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद ही चार्ट डाउन ट्रेंड में मूव करता हुआ दिखाई देता है। ग्रेवस्टोन डोजी एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है जो अपट्रेंड के बाद बनता है। इसमें लंबी अपर विक और लगभग जीरो बॉडी होती है, जिससे बायर्स की कमजोरी और सेलर्स की ताकत दिखती है। यह संकेत देता है कि कीमत ऊपर टिक नहीं पाई और बाजार नीचे की ओर मुड़ सकता है। आप दिए गए चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं कि ग्रेवस्टोन डोजी बनने के बाद ही चार्ट डाउन ट्रेंड में मूव करता हुआ दिखाई देता है। बेयरिश मरुबोजू एक मजबूत बेयरिश कैंडलस्टिक होती है जिसमें लगभग कोई विक नहीं होती। यह दिखाता है कि पूरे सेशन में सेलर्स का पूरा कंट्रोल रहा।
यह आमतौर पर डाउन ट्रेंड की शुरुआत या उसके जारी रहने का संकेत देता है। आप दिए गए चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं कि बेयरिश मरुबोजू बनने के बाद ही चार्ट डाउन ट्रेंड में मूव करता हुआ दिखाई देता है। बेयरिश स्पिनिंग टॉप में छोटी बॉडी और दोनों तरफ छोटी विक्स होती हैं, जो बाजार की अनिश्चितता दिखाती हैं। कैंडल का क्लोज ओपन से नीचे होने के कारण हल्की बेयरिश ताकत दिखाई देती है। यह संकेत देता है कि बायर्स कमजोर हो रहे हैं और ट्रेंड में रिवर्सल या स्लोडाउन आ सकता है। आप दिए गए चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं कि बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने के बाद ही चार्ट डाउन ट्रेंड में मूव करता हुआ दिखाई देता है।